भौमासुर नाम का राक्षस 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता था। ये भूमि का, पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी माँ ने ही तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो, जब मैं चाहूं तब मृत्यु हो। तो भौमासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। 16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बना करके इसने रखी थी। तब भगवान उन कन्याओं को बचाने के लिए इसके राज्य पहुंचे। साथ में पत्नी सत्यभामा को ले गए। भगवान और भौमासुर का युद्ध हुआ। सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी। युद्ध करते 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 और देखते देखते सत्यभामा के मुख से निकला कि प्रभु आप इसका वध कर दें। सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं को कारागार के बंधन से भगवान ने मुक्त कराया। तब वे कहती है कि भगवान हम इस कारागार में थे, पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो दो मार्ग हैं, या तो गलत रास्ते को चुनना या आत्महत्या करना, क्योंकि माता पिता तो स्वीकार करेंगे नहीं। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा के द्वारिकापुरी भेजा। जैसे हम कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह। 8 भगवान की प्रमुख पटरानियां थी, जिसमें से रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, मित्रविंदा। 16,108। तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम था देवी रुक्मणी। रुक्मणी मैया के माता पिता चाहते थे कि हमारी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, और रुक्मणी मैया ने बचपन में ही अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को मान लिया था। लेकिन रुक्मणी मैया के जो भाई थे, रुक्मी, रुक्माग्रज इत्यादि, वे अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे। और रुक्मणी की इच्छा जाने बिना, उन्होंने रुक्मणी से पूछे बिना रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बारात आने में 2 दिन थे। 7 श्लोकों में मां रुक्मणी भगवान को पत्र लिखती हैं। सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान को पहुंचाया गया। भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा है, जिसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽन्यतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभो त्वय्यच्छता विशति चित्तमपत्तपं मे। हे भगवान, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके सुंदर गुणों को अपने कानों से सुना है, तो आपके गुण कानों के द्वारा मेरे हृदय में समा गए हैं। और जब से समाये हैं हरतोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। तो भगवान ने मन में बात की कि जब कष्ट दूर हो गया तो इतना लंबा चौड़ा पत्र क्यों लिख रही हैं आप। रुक्मणी मैया उत्तर देती हैं कि जब आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरा कष्ट दूर हो गया, भगवान जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए हे भगवान, उस परम लाभ की प्राप्ति के लिए मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरे श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, आप सोच रहे होंगे जब रुक्मणी का हरण करूंगा तो माँ बहनों के बीच में पहरे के भीतर रुक्मणी होगी, तो पहरेदारों को मार के सबके सामने से रुक्मणी का हरण करना पड़ेगा। पर प्रभु हमारे कुल की ये परंपरा है कि विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या को कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो जब मैं मेरी कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊं तो आप मेरा हरण कर लेना। तीसरे श्लोक में रुक्मणी लिखती है कि हे भगवान, हे नाथ, बचपन से लेकर के आज तक जितना भी पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ तुलसी की प्रदक्षिणा इत्यादि की है, और उसका मुझे फल मिलना है, तो आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में मां रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श करता है, वैसे ही मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको मान लिया है। 5वें श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, आइए और इन सभी को परास्त करके मुझे यहाँ से ले चलिए। 6वें श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है।
7वें श्लोक में लिखा कि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव गौरी पूजन के लिए निकली हैं। माँ रुक्मणी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में माँ रुक्मणी का रथ है। गौरी पूजन के लिए माँ रुक्मणी चली जा रही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होंगी सुखारे, सुर नर मुनि जन होंगी सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबही के, बसहु सदा पुर सबही के, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। 16 कन्याएं, बीच में रुक्मणी मैया का रथ है। मंदिर में पहुंच के षोडशोपचार विधि से जगदम्बा का पूजन करके 16 श्रृंगार भगवती जगदम्बा को समर्पित किया है और बार बार चरणों में प्रार्थना की। यहाँ जगदम्बा मैया ने आशीर्वाद दिया, तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके पधारे हैं। प्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल इत्यादि सब बेहोश हो गए। रुक्मणी मैया को रथ पर बिठाला, विदर्भ से द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। रुक्मणी और भगवान जब जा रहे थे तो रुक्मणी मैया के भाई ने पीछा किया, भगवान ने युद्ध किया, मारने वाले थे। रुक्मणी के मना करने पर भगवान रुक गए। रुक्मणी मैया को लेकर के माधवपुर नाम के स्थान में पहुंचे, जहां रुक्मणी मैया को रुकने के लिए कहा। नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी वसुदेव इत्यादि को बुलवाया गया। ब्रह्मा जी पंडित जी बनकर के पधारे हैं और फिर ब्रह्मा जी ने ब्राह्म विधि से भगवान रुक्मणी कृष्ण का विवाह संपन्न कराया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी के विवाह के पावन चरित्र का वर्णन व्यास जी करते हैं।